तो पाकिस्तान सरकार ने जो फैसला लिया है T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के मैच का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान। अब इस पर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आईसीसी को लिखित में जो है ईमेल नहीं भेजेगा, ये भी खबर सामने आई है। और पाकिस्तान अब जो है कटोरा लेके निकल चुका है। बोर्ड्स के पास जो है अप्रोच किया जा रहा है, जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स है सारी कंट्रीज की, लेकिन पाकिस्तान को किसी का सपोर्ट नहीं मिला है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि हमें जो है समर्थन मिल जाए। कुछ बोर्ड्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान की विचारधारा वाली हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला पाकिस्तान को। तो पूरी खबर पर बात करेंगे रवि भाई, ये क्या चर्चा चली है नई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है अप्रोच किया है बोर्ड्स के साथ। जी बिल्कुल, जब भी मतलब आप ऐसा डिसीजन लेते हो तो आपको फिर कुछ सपोर्ट तो दिखना चाहिए ना। आपने किस ग्राउंड पे ये जो है मतलब आपने जो ये कॉल लिया है उसका कुछ तो होना चाहिए, कहीं से भी आपके पास सपोर्ट होना चाहिए, आपके पास कुछ लेजिट रीजंस भी होने चाहिए। आपके पास कोई रीजंस नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप जहाँ तक सपोर्ट की बात आप कह रहे हो, अब आईसीसी ने आपसे क्वेश्चन किया है कि आपने किस बिहाफ पे ये जो है अपने आप को इस मैच में खेलने से मना किया है। जब आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपने आंसर नहीं किया है और पीसीबी इसके लिए बता रही है कि उन्होंने आंसर इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये कॉल उनका नहीं है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का कॉल है। मैंने कल भी जो एपिसोड था उसमें आपको कहा कि आईसीसी इस पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिस्ट रखती है। ये एक्शंस इस पे भी लिए जा सकते हैं कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट इंटरवीन करती है इसमें क्रिकेट के मैटर्स में, तो आईसीसी के पास ये राइट है कि वो इस पे जो है मतलब वो कुछ भी एक्शंस ले सकती है। तो अभी तो आईसीसी जो है वो कोशिश कर रही है कि ये जो टूर्नामेंट है वो सही से निकल जाए, इसलिए उन्होंने टाइम दिया है। फॉर्मली एक लेटर लिख के पीसीबी को कहा है कि आप जो है इसका आंसर करो कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है, तो किस बिहाफ पे लिया है। दूसरी चीज कि आपको एक और यहाँ पे स्टेटमेंट आपको देखना होगा, जो मैंने लाइव में भी बताया कि राशिद लतीफ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान जो है वो 15 तारीख को मैच खेलेगा। इसके लिए ले सकते हैं मतलब। हाँ, अब इसके लिए क्या है कि ये मतलब बोर्ड की दोनों बोर्ड की मीटिंग हो सकती है, बीसीसीआई और पीसीबी की। मुझे नहीं लगता है कि बीसीसीआई इसके लिए रेडी होगी। तीसरी चीज जो आपने कही कि ये मतलब जो है पीसीबी के लिए, अब पीसीबी हर जगह घूमी है, हर क्रिकेट बोर्ड के पास गई है। उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट जो होता है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि जो सेना कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो उन्हें सपोर्ट करेगी। लेकिन कोई भी ये नहीं कर रही है। और सबने एक रीजन जो बताया, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है, सबने एक ही रीजन दिया है कि आपने बांग्लादेश को किस बिहाफ पे सपोर्ट किया है, इसके पीछे क्या रहा है, आपने जो उनके मतलब उनको सपोर्ट करने में लिया है। आपके साथ कुछ होता तो आप कह सकते थे, लेकिन आपके साथ सब बोर्ड ने यही बात कही है कि आप किस मतलब बिहाफ पे आप जा रहे हो। ये जो कॉल आपने लिया है, आप जो कि इंडिया अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे, इंडिया के अगेंस्ट अगर आप मैच नहीं खेल रहे हो, तो आपने ये जो कॉल लिया है वो सिर्फ बांग्लादेश के सपोर्ट में लिया है। तो हम आपको क्यों सपोर्ट करें। तो इसमें अब बीसीसी ये पीसीबी जो है वो पूरी तरीके से घिरी हुई नजर आ रही है। रवि भाई यहाँ पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब आईसीसी पीछे जो मीटिंग हुई थी आईसीसी बोर्ड की, उसमें जब वोटिंग हुई तो 14-2 से जो था बांग्लादेश को मुंह की खानी पड़ी थी। तब भी पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि सारे क्रिकेटिंग बोर्ड्स जो है आईसीसी की तरफ, आईसीसी ने जो फैसला लिया है कि वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है इंडिया में, इसलिए आपको यहां पर आना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान फिर से जो है वही हरकत कर रहा है। लेकिन इनको पता लग गया कि गलती हमसे हो गई है। आपने कहा कि सरकार ने, पहली बात तो इस मामले में सरकार का सीधे सीधे इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए कि आप अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, आप पीसीबी को बताइए। पीसीबी अगर ये अनाउंसमेंट करती, अगर पीसीबी का ट्विटर हैंडल से ये चीज आती सामने कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, तो फिर भी समझ आती थी कि लिखित में उन्होंने बता दिया है, कुछ उनसे ऑफिशियली आ गया है पीसीबी की तरफ से। लेकिन आईसीसी जो है सरकार की बात नहीं मानेगा, सरकार टू सरकार बात नहीं हो रही है, आईसीसी की बात है। और पीसीबी जो है बोर्ड मेंबर है आईसीसी का, तो पीसीबी को बताना चाहिए था और सरकार का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। आप एडवाइस दे सकते हो अपने बोर्ड को, अपनी टीम को कि आपको इंडिया के खिलाफ नहीं खेलना है। हालांकि वो तो ड्रामेबाजी कर रहे थे कि हम पूरा टूर्नामेंट ही नहीं खेलेंगे, हमारी सरकार बताएगी कि हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है नहीं खेलना है, अगर हम खेलेंगे इंडिया के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे, ये भी कहा जा रहा था। और ये भी कुछ खबरें ऐसी हैं कि बांग्लादेश को वापस लाने की जो ये बातें कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने जो है जिद कही है कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि वहां पर लॉजिक नहीं था बांग्लादेश का मना करने का कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान के सारे मैच तो वैसे ही श्रीलंका में हो रहे हैं, आप श्रीलंका में सारे मैचेस खेलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जानबूझ के आपने टांग अड़ाई बांग्लादेश वाले मसले पे, उनको आपने बाहर करा दिया। और आपकी जो भी अब इस समय आपकी भी जो हालत है ठीक नहीं है, आप फाइनेंशियली लॉस भी आपको भुगतना पड़ेगा, आपको हर्जाना भी भरना पड़ेगा। जो खबरें निकलकर सामने आई कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा मैच होता है, रेवेन्यू उससे बहुत ज्यादा आता है। और बाकी जो बोर्ड्स हैं, हालांकि आईसीसी सब में जो है पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, जितने भी क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं सब में जो है पैसे का वितरण होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि झटका जो लगेगा पाकिस्तान को लगेगा, क्योंकि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बोर्ड तो फिर भी किसी तरीके अपने आपको मैनेज कर लेंगी। लेकिन पाकिस्तान इस समय जो है बहुत ज्यादा कर्ज के तले दबा हुआ है। और आपको पता ही है कि आईसीसी 50% रेवेन्यू जो है पीसीबी को देता है, और पीसीबी चलता है जो पूरा आईसीसी की मेहरबानी पे चलता है। और आईसीसी का रेवेन्यू जो आता है 90% वो बीसीसीआई से आता है। अब यही दिक्कत आ रही है ना कि जो पीसीबी की बात आ रही है कि अब
आपको लेटर आपसे मतलब जब भी यहाँ पे क्या होता है कि आप क्रिकेटिंग टर्म्स की जब बात होती है तो वहाँ पे आपके बोर्ड को कम्युनिकेट करना होता है, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट कम्युनिकेट नहीं करेगी। तो यहाँ पे दिक्कत यही आ रही है कि आईसीसी अब उनके पास जो एक्शन लेने की बात है, आईसीसी अब इस पे भी एक्शन ले सकती है कि भाई मैंने आपको लेटर लिखा था, आपसे आंसर करने को कहा था, आपने कुछ भी आंसर नहीं किया। मतलब ये ऐसी चीज हो जाती है कि मैंने लीव एप्लीकेशन डाली और फिर उसके बाद जो अप्रूवल नहीं आया मैं अपने आप छुट्टी पे चला गया, तो आपसे आंसर तो पूछा जाएगा ना। तो वो मेल का आप कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आपने सारी चीजें जो है अपने तरीके से की है, आप गवर्नमेंट से फेंक रहे हो। अब कल को पीसीबी ये भी कह सकती है कि ये मेरा कॉल नहीं था, ये हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, फिर भी आईसीसी मेरे पे एक्शन ले रहा है। लेकिन भाई आपके ही गवर्नमेंट की तरफ से ये चीजें आ रही है ना, आप श्रीलंका में ऑलरेडी हो। सिक्योरिटी कंसर्न वाली जो बात कही है, आपके साथ ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न भी नहीं है क्योंकि आप इंडिया में जाके नहीं खेल रहे हो। बार बार ये चीजें जो आ रही है कि आप इंडिया में भी जाके नहीं खेल रहे हो, आपने खुद ही ये जो है दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों बोर्ड के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है ना कि आप जो है एक न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलोगे। तो आप जब ऐसी चीजें हो ही रही है तो फिर आपके पास कोई ऐसा मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है ना। है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो जब एशिया कप 2025 हुआ था उस समय तो चीजें समझ आती थी। अगर आप उस समय मना कर देते कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेले तो सीधे समझ आती थी कि चलो ठीक है, आपने जो कुछ हुआ दोनों देशों के बीच में उसके बाद आपने ये फैसला लिया है। लेकिन अब जब आपने वहां पर खेल लिया और एक मैच नहीं, आपने 3 मैच वहां पर खेले और तीनों मैचों में आपको जो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर आप बेवजह जो है बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो, इंडिया के खिलाफ नहीं खेलोगे। और वैसे भी मैंने कल भी कहा था कि इंडिया के खिलाफ ये नहीं खेलेंगे तो इनका वजूद कुछ नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है। अगर आप इंडिया के खिलाफ खेलते हो इसी वजह से आपको पूछते हैं लोग, अदरवाइज आपको कोई नहीं पूछेगा। और जो राशिद लतीफ की आपने बात की, फॉर्मर कैप्टन भी है पाकिस्तान के, तो यूटर्न को लेकर उनसे सवाल भी काफी पूछे गए और उन्होंने जो आपने स्टेटमेंट उन्होंने ट्विटर पे डाला है, अब मैं देखा था उनका, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ संभावना है कि 15 तारीख से पहले कुछ भी हो जाए। ऐसे ही सुनील गावस्कर साहब जो हमारे क्रिकेटिंग लेजेंड है, उन्होंने भी यही कहा कि 15 तारीख से पहले आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, ये वापस यूटर्न ले सकते हैं। क्योंकि इनके खिलाड़ी भी ऑलमोस्ट जिन्होंने संन्यास लिया था ऐसे कर चुके हैं पहले, आज संन्यास लेते हैं 3-4 दिन बाद वापसी संन्यास से आ जाते हैं। तो ये मतलब इनके लिए नॉर्मल बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर जो बात है कि पाकिस्तान पर गाज गिर सकती है, कार्रवाई हो सकती है। और ये भी खबरें हैं कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग आज या फिर कल जो है मंगलवार या बुधवार को कहा गया कि हो सकती है और उसमें जो है बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि पीसीबी ने अब साफ कर दिया है कि हम लिखित में कुछ नहीं भेजेंगे, ईमेल वगैरह नहीं करेंगे, हमारी सरकार ने हमें जो कह दिया हम वो करेंगे। लेकिन सरकार ने आपको कहा आप आईसीसी के कहो तो सही, आप कन्वे तो करो, कम्युनिकेट तो करो, आप कर ही नहीं रहे हो कुछ। लेकिन इसमें एक और चीज देखनी होगी ना कि जब मैंने कहा ना कि पीसीबी इस चीज पे अब जो जा रही है कि मेरी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं दिया गया है, आपको एक टाइमलाइन, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपके पास। अब आपका मैच जो है वो मतलब 7 तारीख से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रही है, 15 को ही आपका मैच था, तैयारियां करनी होती, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इसमें क्या है ना कि दूसरी टीमों को आप कंफ्यूज करके रखते हो। आपने पहले कह दिया कि मैं नहीं खेलूंगा, उनकी जो प्रिपरेशन है, जैसे सपोज इंडिया, अब इंडिया क्या है कि उनके ग्रुप में अगर आप देखो तो ये मतलब एक ऐसा मैच था जो सबसे टफ मैच होता, तो इसके लिए अलग तरीके की प्रिपरेशन होती है, प्लेयर बाय प्लेयर, और हर चीज़ें होती है कि आपको देखनी होती है। अब प्लेयर्स जो हैं अब दूसरे तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना है। आपकी प्लेइंग 11 से लेके हर चीज़ें जो है वो शुरू में ही मतलब पता होती है। जो प्लेयर्स और कैप्टन्स और कोचेस की डिस्कशन तो पहले होती है बड़े मैचेस को लेके, तो ये चीज़ें आप करके रखे हो। दूसरी चीज़ जो सबसे खराब चीज पाकिस्तान कर रहा है वो आपको देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ जो ये टूर्नामेंट है उसमें ऐसा किया जा रहा है। आप देख लो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप वहां पे खेले और जिस दिन उन्होंने कॉल लिया उसी दिन इंडिया वर्सेस, और हार के बाद कहा जा रहा है कि हार के बाद आप देखो फीमेल क्रिकेट अभी इमर्जिंग कप जो होगा उसमें भी 15 फरवरी को ही पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया के अगेंस्ट खेलने वाली है। इसके अलावा और भी जो गेम्स होते हैं उसमें जो है आपके प्लेयर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका पॉलिटिकल मोटिव नजर आता है, और ये चीज जो है वो आईसीसी भी नोट कर रही है कि यहाँ पे आप क्या है ना कि एक पॉलिटिकल एजेंडा जो है उसको साधने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको इंडिया से नहीं खेलना होता तो आप अपनी जो मतलब फीमेल क्रिकेट टीम अंडर 19 टीम की नहीं, सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही। क्योंकि देखिए पीसीबी जो है सिर्फ नेशनल क्रिकेट टीम को नहीं देखता, अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो टीम खेल रही है पाकिस्तान की उसको भी पीसीबी सारा वो करता है। जो वुमेन्स टीम है पाकिस्तान की जो इमर्जिंग एशिया कप खेलेगी उसका उस पर भी सारा कंट्रोल पीसीबी का है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप 2 टीमों को खेलने दें और एक टीम को मना कर दें। यहाँ पर सीधा सीधा सियासती फैसला लगता है मुझे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रवि भाई ये सुसाइडल मूव है। पाकिस्तान को पता लग गया गलती हमसे हो गई है, पैर पे कुल्हाड़ी मारी है इन्होंने, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इसी वजह से राशिद लतीफ भी बार बार यही चीज कह रहे हैं कि यहाँ पर यूटर्न देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान जो है सिर्फ माहौल क्रिएट कर रहा है कि हम जो है लाइमलाइट में 15 तारीख तक बने रहे, 15 के बाद उनको कोई नहीं पूछेगा। इंडिया से जब हार गए तो उनको कौन पूछेगा।
तो 15 तारीख तक किसी तरीके वो चाहते हैं हम लाइमलाइट में बने रहें, हमें जो है हमारी चर्चा होती रहे। पीसीबी के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी वो भी यही चाहते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। मुझे लगता है उनको जल्द ही डिफॉल्टर भी घोषित कर दिया जाएगा, जिस तरीके की उनकी हरकतें हैं, ट्रॉफी लेके भाग गए थे इंडिया की। तो ये सारी चीजें हैं पाकिस्तान के ऊपर उल्टा पड़ेंगी और जल्द आईसीसी का भी इस पे फैसला आ सकता है। एक और चीज आपने नोटिस किया होगा कि जो उनके एक्स क्रिकेटर्स हैं उनसे जब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जब इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा जा रहा है कि आप इंडिया के अगेंस्ट जो मैच फॉरफिट कर रहे हो, और ऑब्वियस सी बात है कि आप इंडिया के अगेंस्ट जो मैच खेलते अभी, मतलब क्रिकेट में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, बट जो अभी मतलब आप देख लो अभी की कंडीशन जो है, आप इंडिया के सामने कहीं भी नहीं हो, क्योंकि ये मैचेस जो हैं वन साइडेड मैचेस ये हमने देखे हैं कि वो होते। आपको पता है कि हमारे जो 2 पॉइंट्स से हमें मिलने वाले वैसे भी नहीं थे, आप फॉरफिट करोगे भले ही उसमें नेट रन रेट का नुकसान होगा, पाकिस्तान को ये लग रहा है कि मैं बाकी टीम्स को हरा दूंगा, बाकी टीम्स हमारे लिए इजी है, लेकिन उनके ही एक्सपर्ट कह रहे हैं, उनके ही एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं भाई पाकिस्तान के लिए ये एक गलत कॉल है, और वो हो सकता है कि कहीं वो ग्रुप स्टेज भी पार ना कर पाए। अगर ग्रुप स्टेज पार नहीं करती है तो आईसीसी जो सैंक्शंस लगा ही रही है, इसके साथ जो प्राइज मनी एंड ऑल, उन सब चीजों पे भी इनको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मतलब पूरा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को नहीं, बिल्कुल पूरा नुकसान पाकिस्तान का होगा, क्योंकि आईसीसी भी अब एक्शन मोड में है, कार्रवाई होने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर पाकिस्तान अपने फैसले से नहीं बदलता है ये, और पीसीबी लिखित में ईमेल अगर नहीं करता है आईसीसी को, तो बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि शायद आपको T20 वर्ल्ड कप से ही पाकिस्तान जो है बाहर देखने को मिल जाए और दूसरी टीम जो है, दूसरी टीम की एंट्री हो जाए पाकिस्तान की जगह पर। लेकिन इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान को लेकर आपकी क्या राय है कि वो अपना फैसला बदलेगा या फिर आईसीसी की कार्रवाई होगी, नुकसान जो भरपाई होगी पाकिस्तान से कराई जाएगी, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो 15 तारीख को होना है, आप क्या सोचते हो, मैच होगा या फिर नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और खेल से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहेगा कड़क क्रिकेट के साथ। धन्यवाद।